किसान आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले तमाम किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। खेती को, किसानी को बचाने की इस लड़ाई की इतनी तेजी के बावजूद कई किसान परिवार के नौजवान आज भी घरों के अंदर बैठे हैं, जो एक बेहद बड़ी पीड़ा का विषय। उन तमाम किसान परिवार से आने वाले नौजवानों से एक बात मैं आप सब लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं। 40 से ज्यादा किसानों ने किसानी को बचाने की इस लड़ाई के अंदर अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो उन नौजवानों से मैं पूछना चाहता हूं कि उन किसानों की जान कोई जमीन के विवाद में या कोई घरेलू विवाद में गई? उन तमाम लोगों की जान इस आंदोलन, अगर उन किसान साथियों की जान गई है तो जान गई है इस आंदोलन की लड़ाई में, और उनकी जान गई है तो हर किसान भाई के लिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि हम आक्रोश के साथ घरों से निकले। कल एक भाई ने बात कर रही थी, खेती को बचाने की इस लड़ाई के बावजूद सरकार देश में एक झूठा नारा दे रही है कि बेटी को कोख में मारोगे तो बहू कहां से लाओगे। मैं तो कहता हूं आपका नारा सही है कि बेटे को कोख में मारोगे तो बहू कहां से लाओगे, लेकिन किसानों को मारोगे तो रोटी कहां से लाओगे, यह बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जिस गुस्से के साथ किसान बैठा है, सरकार के ये बैरिकेड किसान की आवाज को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो आक्रोश, जो गुस्सा दिन प्रतिदिन किसानों के मन के अंदर बढ़ता जा रहा है, अगर उन नौजवान साथियों के मन के अंदर थोड़ा सा भी दर्द है, जो किसान रात दिन इस सर्दी के मौसम के अंदर भी एक फटे कुर्ते, फटी धोती के अंदर भी अपने बेटे को पढ़ाने के लिए रात दिन ईमानदारी से मेहनत करता है, अगर वो नौजवान साथी उस किसान की पीड़ा को करीबी से समझते हैं, तो हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि अपनी पढ़ाइयां छोड़कर सड़कों की ओर कूच करें। इस देश की सरकार को चेताने का काम करें कि जो किसान को हल्के में लेने का काम करेगा, जो बैरिकेड्स के माध्यम से, लाठियों के माध्यम से किसान की आवाज को दबाने का काम करेगा। देश के अंदर एक नारा लगता है, जय जवान और जय किसान। एक तरफ तो किसान है, दूसरी तरफ जवान कौन है? किसान परिवार के बेटे। आज जवान और किसान को सामने करने का, खड़ा करने का काम इस देश की सरकार ने किया है। किसान की आवाज को दबाने के लिए सरकार की लाठियां, सरकार के ये बैरिकेड पर्याप्त नहीं है। मैं इस तिरंगे को जब गौर से देख रहा था, आप तमाम लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप ध्यान से देखिए इस तिरंगे को। इसमें ऊपर ही ऊपर केसरिया रंग है, जो पर्याय है हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए उस बलिदान का, जिन्होंने इस देश को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करवाया। ध्यान से देखिए आप इस तिरंगे को, इसके अंदर श्वेत रंग जो आपको दिख रहा है, सफेद रंग जो दिख रहा है, वो है किसानों का और किसान परिवार से आने वाले नौजवानों की शालीनता का और एक सच्चाई का प्रतीक है। आप ध्यान से देखेंगे हरा रंग, तो वो किसान परिवार की लहलहाती वो तमाम फसलें जिन्होंने इस देश को अन्न पैदा करके इस देश का पेट भरने का काम किया है, इस देश को बनाने का काम किसान करता है। अंत में 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। अगर सरकार सोचती है कि इस बैरिकेड्स के माध्यम से वो किसान की आवाज को दिल्ली तक जाने से रोक देंगे, तो जिस तरह आग के ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा कोई उठा नहीं सकता, पर्वत हिमालय को जैसे कोई हिला नहीं सकता, सागर को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, उसी तरीके से बैरिकेड से किसान की आवाज को कोई दबा नहीं सकता, कोई मिटा नहीं सकता। अंत में 2 नारे लगाकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मेरा सब लोगों से निवेदन है, ऐसे हुंकार भरे कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठे लोगों तक किसान की इस आक्रोश को पहुंचा सके। किसान एकता, किसान एकता, सबले सोनिया, सबले सोनिया। धन्यवाद साथियों, जय जवान जय किसान।